हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री के 3 मार्कर। मैं आपको बताऊंगी कि इनमें हिस्ट्री के 3 मार्कर लिखते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रख के और ऐसे आंसर राइटिंग करोगे, 3 मार्कर ऐसे लिखेंगे, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको 3 में 3 ही मिलेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वैसे नहीं कटेंगे नंबर, क्योंकि अगर कंटेंट रिच होगा तो पूरे नंबर ही मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। और हिस्ट्री में मैं ऐसे बता रही हूँ कि जैसे मैंने एक शासक बता दिया कि अगर कोई भी शासक आए तो ऐसे ही लिखना है। स्थल बता दिया, कोई बुक, जैसे बुक बता दी कि बुक अगर आए तो ऐसे लिखना है। तो ऐसे एक एक टाइप बताती जाऊंगी, वैसे ही आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए। आइए, तो फर्स्ट है, और ये हाँ पेपर फर्स्ट हिस्ट्री, ठीक है, 3 मार्कर। तो फर्स्ट है धौलावीरा। तो अब धौलावीरा में हम क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, आपको 3 लाइन मिलेगी। तो अब ये आपके ऊपर है, आपकी राइटिंग छोटी है बड़ी है, आपको कैसे एडजस्ट करना है। मैं आपको बहुत अच्छे से एकदम रिच कंटेंट बता रही हूँ। धौलावीरा है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दोगे गुजरात में है। इसके बाद इसकी खोज लिखेंगे। पहले तो बताएंगे कि कोई स्थल है वो कहाँ पर है ना, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। तो उसकी बताना है, और वो पुरातात्विक है कैसा है ये सब बताना है। तो और किस काल का है, तो यहाँ हमने बता दिया धौलावीरा को कि ये हड़प्पा कालीन है, मतलब सिंधु सभ्यता का स्थल है। ठीक है, और ये भी बता दिया पुरातात्विक है, और कहाँ पर है, भारत में, गुजरात में है, तो ब्रैकेट में गुजरात में। अब इसकी खोज किसने की, तो खोज जगपति जोशी ने की है। और इतनी जगह तो नहीं रहती कि आप खोज भी लिखो उत्खनन भी लिखो। उत्खनन इसका बिस्ट ने करवाया था, ठीक है, आर एच बिस्ट ने करवाया था। तो खोज जगपति जोशी ने की है। अगर हिस्ट्री में हम कोई टाइम पीरियड लिख देते हैं तो एक्स्ट्रा एज मिल जाती है, अच्छे नंबर मिलते हैं। तो वैसे तो इसमें कंटेंट इतना रिच मैं बता रही हूँ धौलावीरा का, लेकिन अगर आपको जो इसकी डेट है ना बहुत इजी है। इसकी खोज ये 1990-91 में हुई थी उदारीकरण के टाइम। तो ये आसानी से आप याद रख सकते हो, 1990-91 उदारीकरण के टाइम हुई थी। ठीक है, बस। इसके बाद जो इसके साक्ष्य है, इस यहाँ से क्या क्या मिला है। मेरा मार्कर क्यों नहीं चल रहा है यार। हाँ, चल रहा है। हाँ, तो इसके जो साक्ष्य है, जल निकासी के साक्ष्य, जल निकास प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से धौलावीरा से। फिर स्टेडियम का साक्ष्य मिला है यहाँ से। और एक पॉइंट आप ये भी डाल सकते हो, विश्व धरोहर स्थल है अब ये धौलावीरा, 2021 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और धौलावीरा एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जिस जो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये इतना कंटेंट है, वो आपको लिखना है अच्छे से सेट करके, कॉमा दे देंगे 3 लाइन में। अगर आपने इतना लिख दिया, आपने खोज लिख दी, सन लिख दिया, किस लिए फेमस है साक्ष्य लिख दिया, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल है, आपने इसको करंट अफेयर से जोड़ दिया, ठीक है, सब कुछ इसमें बता दिया, तो आपको 3 में 3 ही मिलेंगे। इवन उसका मन करेगा कि 4 दे दे। अब आते हैं जैसे जो ग्रंथ रहते हैं ना, तो इनको कैसे लिखना। वेद, तो इसका ऐसे लिख सकते हैं, वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कॉमा देके, सनातन धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है ये, सनातन धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। अब इसका संकलन किया है वेद व्यास ने। ठीक है, इनकी संख्या 4 है, वही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, और इनकी भाषा लिखना बहुत जरूरी है। कोई ग्रंथ आप लिख रहे हो तो उसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा संस्कृत है। अब एक शासक ले लेते हैं, तो गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो अब देखना है आपको कि अगर कोई भी शासक आए तो आपको आपको शासक में क्या क्या लिखना है। ठीक है, आपका कंटेंट क्या होना चाहिए शासक के लिए। तो कोई भी शासक आए तो सबसे पहले शासक किस वंश से है, शासक का कोई, शासक ने कोई उपाधि ग्रहण की है, या उसका कोई, शासक का कोई उपनाम है, वो लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद राजधानी का उल्लेख करना है कि राजधानी क्या है। फिर शासक में ये लिखना है कि अगर शासक ने किसी को पराजित किया है, या उसके टाइम पीरियड में कोई युद्ध हुआ है जिसमें उसकी भूमिका है, तो उस युद्ध का वर्णन करना है, या उस राजा का वर्णन किया जिसको पराजित किया है। ठीक है, और उसके बाद मतलब उसका योगदान क्या है, अगर कोई कंट्रीब्यूशन है तो वो लिखना है। ठीक है,
तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो ये इनका संबंध है सातवाहन वंश से, तो सातवाहन वंश लिखेंगे। और जब हम ये लिखते हैं कि जैसे हम ये भी लिख सकते थे सात वंश का प्रतापी शासक, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब हमसे कोई चीज नहीं बनती है तब हम ऐसे लिखते हैं बहुत पराक्रमी, प्रतापी, क्योंकि ये कोई फैक्ट नहीं है, ये हर राजा ऐसे ही होते हैं, प्रतापी शासक और ये सब। ठीक है, तो सातवाहन वंश इसलिए मैंने प्रतापी नहीं लिखा। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश, और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उपाधि ली थी वेंकट स्वामी की। तो बस आपको शॉर्ट में लिखना है सातवाहन वंश, कौमा, उपाधि वेंकट स्वामी, राजधानी प्रतिष्ठान। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किसको पराजित किया था? शक शासक नहपान को पराजित किया था। और इनको बोला जाता है अद्वितीय ब्राह्मण और वर्ण व्यवस्था का रक्षक बोला जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। तो ये आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी हो गया है। इसके बाद आता है एक टर्म, अब टर्म ले लेते हैं, कुछ भी पूछा जैसे कि संस्कार, संस्कार पूछा तो इसको कैसे लिखेंगे? तो पहले अर्थ बताएंगे कि संस्कार होते क्या है और इनका महत्व क्या है। आपको लग रहा होगा कि 3 लाइन में ये इतना ज्यादा कैसे बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ। संस्कार, तो इसका अर्थ होता है परिशुद्धिकरण या शुद्धिकरण। ये संस्कार क्यों इम्पोर्टेंट है? जो व्यक्ति होता है, जैविक व्यक्ति होता है, जैविक व्यक्ति को समाज के अनुरूप बनाने के लिए संस्कार लाए गए हैं। ठीक है, और इसके बाद बताएंगे कि ये देखिए आप बहुत कम में हो गया, 3 लाइन में बहुत आराम से लिख दोगे। संस्कार अर्थ बस लिखोगे, डैश परिशुद्धिकरण, थोड़ा सा महत्व लिखोगे, जैविक व्यक्ति को समाज के अनुरूप बनाने के लिए। इसके बाद ये बताओगे कि ये किस काल, संस्कार किस काल में आए, तो लिखोगे उत्तर वैदिक कालीन कर्मकांड है ये संस्कार। कर्मकांड होते हैं ना, इनकी संख्या बताएंगे, जो एकदम फैक्ट है, डेटा 16 है, और 4-5 के नाम लिख देंगे, गर्भाधान, उपनयन, विवाह है, ये सब कुछ ऐसे। तो ये टर्म हो गया, ऐसे लिखना है। अगर आप जैसे कि किसी भी उसमें देखोगे, जो बुक आती है 3 मार्कर के लिए, कोई नोट्स आते हैं, तो उनको भी मैंने देखा है, उनमें ऐसा दिया ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे महावीर की है, उसमें आप देखोगे तो बिल्कुल भी आप सेटिस्फाइड नहीं होगी, यार ये संस्कार का, क्योंकि पर्सनली उसमें जो लिखा है वो मुझे नहीं अच्छा लगा। अब जैसे कि अब विदेशी यात्री के बारे में कुछ आ जाए, तो अल बरूनी फारसी लेखक है, विद्वान, ऐसे लिखेंगे। मतलब कोई भी जैसे विदेशी यात्री है वो कहाँ से है, मेन इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि कहाँ से है। जैसे निकोली कोंटी इटली से है, ठीक है। वैसे अलबरूनी फारसी लेखक, विद्वान। फिर अगर उस विदेशी यात्री ने कोई बुक लिखी है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन है, तो वो लिखना है। तो बुक है किताबुल हिंद, ठीक है, या तहकीक हिंद भी इसको बोलते हैं। अब इसमें ये लिखेंगे कि अलबरूनी किसके टाइम और किस शासक के टाइम आया था, वो विदेशी यात्री, इसमें ये लिखेंगे। तो यह महमूद गजनवी के टाइम आया था अलबरूनी। अगर यही आपसे बुक पूछ देता कि किताबुल हिंद बस दे देता, तो आप उसका जस्ट उल्टा कर देते कि फारसी लेखक अलबरूनी की बुक है, ठीक है। और कोई भी बुक आए, कुछ भी आए, तो जिस टाइम पीरियड की है उसमें आप ये लाइन तो हमेशा ही डाल सकते हो कि तत्कालीन तत्कालीन समय की, तत्कालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जानकारी मिलती है इनकी बुक से। और ये सही भी है, उस टाइम के रीति रिवाज, धर्म और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक कैसी थी, इसमें अलबरूनी ने अपनी किताबुल हिंद में वर्णन किया है, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं कि अगर कोई भी युद्ध पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे। और जैसे अब आपसे महाजनपद काल से कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे आप, आइए देखते हैं। जैसे अवंती पूछ ले तो आप ऐसे लिखोगे, इसकी स्टार्टिंग करोगे कि 16 महाजनपदों में से एक है, फिर 6 BC है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है। ये टाइम पीरियड लिखना है आपको। जानकारी किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है ये। फिर इसकी राजधानी बताएंगे हम कि उज्जैनी और माहिष्मति, ये दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ब्रैकेट में लिख देंगे मध्य प्रदेश, ठीक है। और अवंती का शासक के बारे में उल्लेख करेंगे थोड़ा सा कि चंद्र प्रद्योत यहाँ का शासक था, ठीक है। इतनी लाइन आप लिखेंगे और आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, 3 आउट ऑफ 3। इसके बाद जैसे कोई युद्ध पूछ लेता है, कलिंग युद्ध ले लेते हैं, प्राचीन हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं, तो
कलिंग युद्ध, तो इसका पहले टाइम पीरियड लिखेंगे कि ये युद्ध कब हुआ था, तो 261 बीसी में हुआ था। फिर जानकारी किससे मिलती है, तो बहुत ही फेमस युद्ध है, तो इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल डेटा बहुत अच्छे से देना पड़ेगा। तो जानकारी मिलती है 13वें शिलालेख से मिलती है, ठीक है। किसके बीच हुआ था, अशोक और कलिंग शासक के बीच हुआ था। और कारण भी आप दे सकते हो छोटा सा कॉमा करके कि सामरिक कारण था इसका और साम्राज्य विस्तार। और इसमें क्या हुआ था, इसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और अशोक ने विजय घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाई थी, धम्म घोष की नीति। तो आपने टाइम पीरियड लिखा 261 बीसी, जानकारी बताई कि 13वें शिलालेख से मिलती है, ठीक है। बताया कि अशोक और कलिंग शासक के बीच, और इसके बाद सामरिक और साम्राज्य विस्तार के कारण हुआ था ये, और इसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और धम्म घोष की नीति अपनाई थी। अब एक बुक के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि फेमस बुक है अर्थशास्त्र। देखने में तो बहुत इजी लगती है, लेकिन आप इसको कितने अच्छे से, कोई चीज़, जो चीज़ इजी है, नोन है और जिसके बारे में सब जानते हैं, उसको आपको बहुत अच्छे से लिखना होता है। जैसे कोई ऐसा टर्म आ गया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, फिर जैसे कि सिर्फ उसके कि आपको पता चल गया कि ये इस काल का है, तो आप अगर उस काल के बारे में लिख दोगे ना, तो भी आपको 1 डेढ़ नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नोन है और सब जानते हैं, सब लिख रहे हैं, तब आपको थोड़ा-सा उसमें ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, तभी नंबर मिलेंगे। जैसे अर्थशास्त्र है, तो इसमें आप लिखोगे कि मौर्यकालीन किस काल का है, ये बताओगे, ठीक है, और किससे रिलेटेड है, तो मौर्यकालीन राजनीतिक प्रशासनिक ग्रंथ है, ठीक है। फिर इसकी रचना किसने की है बताओगे, तो कौटिल्य ने की है। फिर इस बुक के बारे में जैसे कि जानकारी है, तो ऐसे लिख देंगे कि इसके भाग है, इसमें 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है और लगभग 6000 श्लोक हैं इसमें। तो ये बहुत इजी है याद करना। अर्थशास्त्र का पहले से याद ही होगा आपको, और एथिक्स में भी पढ़ते हैं। तो आप ये लिखोगे और इसके बाद ये भी लिखोगे कि जानकारी, इससे क्या जानकारी मिलती है, तो बस जानकारी लिख के डैश करके लिखोगे कि मौर्यकालीन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जानकारी मिलती है मौर्यकाल के समाज की, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लिखना है और आपके 3 में 3 मिलेंगे आपको हिस्ट्री के 3 मार्कर में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो।